हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। बहुत दिन हो गए मेरे वीडियोस नहीं आ रहे। उसका सबसे जो बड़ा रीज़न ये है कि शाम को हर दिन पावर कट होती है। ठीक है, मैं जैसे ऑफिस से आती हूँ बैंक से, ऑलमोस्ट 6:30 के 7 के अंदर मैं आ जाती हूँ, तो लाइट कट होती है और 11 बजे तक आती है, बस सो जाती हूँ मैं। ठीक है, ना पढ़ाई हो पा रही है ना वीडियोज़ हो पा रहे हैं। तो एनीवेज, तो मैं इन्वर्टर खरीदने का सोच रही हूँ एक्चुअली। तो वरना पढ़ाई हो नहीं पाई, क्योंकि वही जो एक्चुअल टाइम होता है वो टाइम पे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। सो एनीवेज, तो अभी जैसे कि आरआरबी पीओ मतलब अभी आने वाला है। सबसे पहले मतलब आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि जो एसबीआई क्लर्क होने वाला था कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहले एग्ज़ाम आने वाला है, तो आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क का, दोनों का। तो अभी जैसे कि लास्ट ईयर मैंने क्लियर किया है, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस किया था। और आरआरबी पीओ जो होता है स्पेशली एसबीआई से और आईबीपीएस से, दो चीज़ों में वो वैरी करता है। ठीक है। सो एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोस देर इज़ अ क्विक अनाउंसमेंट। ये है कि टेक्स्ट बुक का एक विन विन वीकेंड ऑफर आया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि आपको 18 मंथ के पासेस मिलेंगे, दैट इज़ ओनली 360 रुपीज़ में। और वो भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ PD, उसमें आपको 39 रुपीज़ के ऑफ मिल जाएंगे। तो जो लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो भी आपने फंडामेंटल्स अपने क्लियर किए हैं, आप उनको एक ट्राई दो यहाँ पे, एंड आई गेस आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है जो भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको डुएबल क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर अगर आप परचेस करना चाहते हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं, तो आरआरबी पीओ इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस एंड एसबीआई। ठीक है, आरआरबी में जो एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यार आपको 2 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो मान लो आप जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको 2 घंटे में बनाना है, एंड दैट टू विदाउट सेक्शनल टाइमिंग। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना, अगर हम कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्वांट, उसको सॉल्व करते रहते हैं एंड इसी बीच हमारा टाइम निकल जाता है। तो बस वही होता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ में, जो कि एसबीआई वगैरह में नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि एसबीआई में आपको, एसबीआई या फिर आईबीपीएस एग्जाम में पीओ में या फिर क्लर्क में आपको सेक्शनल टाइमिंग मिल जाता है। आपको 45 मिनट में ये करना है, आधे घंटे में ये करना है, बस। तो आपको वो माइंडसेट रहता है। बट यही तो आप सोच के जाते हो कि आईबीपीएस आरआरबी में आपको, मुझे इतना समय में इतना करना है, बट वहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको चेंज करना पड़ता है अपना जो भी स्ट्रैटेजी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया था ना, मैंने 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, इट इज़ क्वांट एंड रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, तो अभी आपको तो जैसे कि आपने मेरा मार्क्स देखा, तो मैंने दिखाया था पहले ही, तो मैंने तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर ऑलमोस्ट अराउंड 100 के अराउंड मैंने मार्क्स रखे हैं, दैट इज़ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि क्वेश्चन के लेवल इजी होते हैं, आईबीपीएस और एसबीआई के कंपैरिजन में क्वेश्चन के लेवल बहुत इजी होते हैं, आप बोल सकते हो। तो उसमें क्या होता है ना, मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग से, क्योंकि ये सबसे मुझे अच्छा लगता है वो, एंड मुझे कहीं ना कहीं पता था कि उसमें ज़्यादा स्कोर करूँगी एंड उसको मैं सबसे ज़्यादा कर लेती हूँ पहले जल्दी। तो उसमें मैंने 2 घंटे का टोटल टाइम रहता है आपका। आईबीपीएस आरआरबी का जो पेपर होता है, हम स्टार्ट करते हैं प्री से पहले। ठीक है, तो प्रीलिम में 45 मिनट्स का आपका पेपर रहता है, उसमें आपको 80 क्वेश्चंस बनाने हैं, 40 ऑफ क्वांट एंड 40 ऑफ रीजनिंग। तो उसमें क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है उसमें सेक्शनल कट ऑफ तो होती ही है, तो इसीलिए आपको एक मिनिमम तो बनाना ही है। अगर आप मान लो कि लाइक कितना जाता है, 14-15 भी अगर सेक्शनल कट ऑफ जाते हैं, अगर आप उतना भी स्कोर करते हो और दूसरे में 40 आउट ऑफ 40 करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको एक 55-56 प्लस का टारगेट बना के चलना होगा। तो अभी आपको ये करना है कि जो भी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वांट पसंद है, आपको ट्राई करना है कि वो क्वांट में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कर लो। और अगर आपको रीजनिंग नहीं पसंद है, फिर अगर आपको रीजनिंग पसंद है, तो ट्राई करना है कि उसमें 40 आउट ऑफ 40 बना लो, या फिर क्वांट में 40 आउट ऑफ 40 बना लो, और बाकी सब्जेक्ट में ट्राई करो 20 to 25। तो अगर इस तरह से आप 60 to 65 क्वेश्चन बना लेते हो, तो मैक्सिमम स्टेट्स में आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे। बहुत कम स्टेट्स है जहाँ पे कि जो सीट्स होती है काफ़ी कम होती है, तो उनके 70 प्लस जाते हैं, 65 प्लस जाते हैं।
अदरवाइज़ 55 अगर आप टारगेट बना के चलते हो कि मुझे 55 प्लस स्कोर करना है, देन आपका ऑलमोस्ट सारे स्टेट से कट ऑफ क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा रीजनिंग हमेशा रहता है, तो मैं स्टार्ट ही करती हूँ कि रीजनिंग से, कि उसमें मैं सबसे ज़्यादा बना लूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि फुल मतलब प्रीलिम में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस बनाने को। मैथ्स में थोड़ा मतलब थोड़ी सी स्लो हूँ मैं, तो इसीलिए वहाँ पे जितना हो सके मैं उतना बनाती हूँ। तो लास्ट ईयर मेरे टोटल अटेम्प्ट्स रहे थे 61 या फिर 62, ठीक है। उसमें से मेरे रीजनिंग में रहे थे 40 आउट ऑफ 40 एंड 63 अटेम्प्ट्स रहे थे, एंड मैथ्स में रहे थे 23 आउट ऑफ 40। ये लोगों के मतलब मैथ्स में ज़्यादा हो जाते हैं, रीजनिंग में कम होते हैं, तो दैट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करने रहते हैं, आपके दिमाग में वो रहना चाहिए। तो आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उसी में पहले उसी को ही आप पकड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 99% श्योर होते हो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे करने को, ठीक है। तो जैसा आपने प्रीलिम में किया ठीक वैसा ही आपको मेन में करना है, ठीक है। तो मेन में क्या होता है ना, आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं और 2 घंटे रहते हैं। 5 सब्जेक्ट में आते हैं आपके रीजनिंग, मैथ्स और जीके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ठीक है। तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ्स में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, जीके में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहते हैं, एंड रीजनिंग आपका कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन रहते हैं। बट जो कंप्यूटर का मार्क्स होता है 40 क्वेश्चन, दैट इज़ कन्वर्टेड टू 20, मतलब एक क्वेश्चन का आपका 0.5 मार्क्स मिलते हैं अगर आपके सही हो, और अगर गलत हो तो 0.125 आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से होता है। तो दैट वो तो बात की बात है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको 2 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलता है। तो उसमें आपको सबसे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका जीके अच्छा है तो ट्राई करो जीके पहले ख़त्म करने को, और 40 क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि आप पढ़ोगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो क्लिक करोगे, सॉल्व तो करना है नहीं। अगर तुक्का लगा तो अलग बात है, जो कि मैंने किया था बहुत। तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था। तो रीजनिंग मैंने लाइक 2 घंटे में सबसे पहला जो 30 मिनट से मैंने रीजनिंग को दिया था, 25 मिनट्स मैंने रीजनिंग को दिया था, और मैंने 35 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 25 मिनट जैसे ख़त्म हो गए, अगर मान लो मैंने उतने सोच के गई थी कि मैं 25 मिनट्स ही दूंगी, और मान लो जितना भी मैंने बनाया हो उसको छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मतलब सारे टॉपिक को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें सेक्शनल टाइम मतलब टाइमिंग रहती है, सॉरी सेक्शनल कट ऑफ रहती है, राइट। तो इसीलिए फिर जैसे मैंने 25 मिनट्स हो गए, मैंने स्किप कर दिया उसको, फिर मैं चली गई मैथ्स में। तो मैथ्स में मैंने सोचा था कि यहाँ पे तो टाइम लग जाने, तो मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट इस हिसाब से करूँगी। तो उस हिसाब से मैंने 25 मिनट फिर से लिए, एंड मैंने 25 या फिर 26 ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। तो बस क्योंकि मेरा मैथ्स ज़्यादा मतलब अच्छा है नहीं, तो इसीलिए मैं यही सोच के गई थी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट में टाइम वहाँ पे दूंगी, जितना हो पाए उतना करूँगी, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम बचेंगे तो मैं फिर से वापस आ सकती हूँ ना उस टॉपिक पे। फिर 50 मिनट्स हो गए। उसके बाद मैं गई इंग्लिश में। तो इंग्लिश क्या होता है ना, काफ़ी मतलब सारे ही टॉपिक आपको जीके को छोड़ के, बाकी जीके और कंप्यूटर तो पढ़ा नहीं जाता हम लोग से, तो उन दोनों को छोड़ दो, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों में ही आपको जो लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू IBPS एंड SBI ईजी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मान लो कि एक काइंड ऑफ हाई लेवल SBI PO प्रीलिम से थोड़ा ऊपर रहेगा, या फिर ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए आप बना सकते हो, सब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप SBI PO प्रीलिम में भी तो कट ऑफ क्लियर कर ही रहे हो, मतलब बना रहे हो। तो आप इसीलिए IBPS RRB PO में भी बना सकते हो, बस वही है ना कि आपको 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। सो एनीवेज मैं कहाँ थी, हाँ। तो 50 मिनट हो गए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इंग्लिश की तरफ गई मैं। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चन अटेंड किए थे, एंड मेरे जो मार्क्स थे वो 28 थे। तो 35 क्वेश्चन अटेंड जो मैंने किए थे, ऑलमोस्ट मेरे को 30 मिनट्स के ऊपर लग गए थे। 30, क्योंकि वो पढ़ना भी पड़ता है ना, जो RC वगैरह होता है उसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है आंसर क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, वो सोचना पड़ता है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया मेरा, ठीक है। तो उसमें ऑलमोस्ट मैंने 30 मिनट्स किए होंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचे वो है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में मुझे 2 पेपर करने हैं, दैट इज़ कंप्यूटर एंड जीके। तो जीके का मेरा एक फंडा था कि मैं ट्राई करूँगी 20 प्लस, अगर आता है तो 30 प्लस भी हो सकता है, लाइक 40 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। 40 प्लस नहीं होगा, 30 प्लस हो सकता है।
बट अगर नहीं आता है तो उसमें तो तुक्का मारने का कोई है नहीं। फिर भी मैंने तो जो क्वेश्चन मैं पढ़ रही थी, ठीक है, उसका अगर मुझे आंसर आ रहा तो क्लिक करे थे, वरना मैं स्किप करे थे। ऐसे करते करते मेरे 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का राउंड मैंने पूरा एक बार देख लिया। फिर वहाँ से मैंने जो क्लिक किए थे, मतलब जो राइट मतलब जो आंसर किए थे, वो 15 क्वेश्चन मैंने आंसर किए थे। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा और कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये सोच के मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन और ऐसा करके मैंने 19, 20 या फिर 21 ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स थे 8.75। अगर वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो भी चल जाता और थोड़े 10-11 मार्क्स आ जाते वहाँ पे एनीवेज। तो वो मैंने किया था। अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग तो सबसे पहले जीके से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि आप 30-35 प्लस स्कोर कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको आप स्टार्ट करना। मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि यार देखो, अगर मान लो कि मैंने जीके से सबसे पहले स्टार्ट किया होता तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता कि यार ख़राब हो गया जीके, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, तो मेरा जो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो भी ख़राब हो जाता मेरा। एक माइंडसेट होता है, आप कितना भी सोचो, नहीं सोचना है, आप सोचते हो, ठीक है। उसी वजह से तो लोगों का नहीं क्लियर होता और कुछ लोग का क्लियर हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, उसी से आपको स्टार्ट करना है। इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों आते हैं सब्जेक्ट, आपको एक चूज़ करना रहता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पहले उसी से स्टार्ट करो। एटलीस्ट उसमें अपना 100% दो, जैसे आपको पता ही चले कि आउट ऑफ 40 मेरा 35 प्लस आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जीके। जीके ख़त्म होने के बाद मेरे पास वो टाइम बचा था 25 मिनट्स, ठीक है, और मुझे करना था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वही है, मतलब कंप्यूटर में 25 क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किए थे, वही मैंने एक एक बार देख लिया, आया ठीक है, मतलब वो एक ही बार देखा है मैंने। 25 में देखा 25 तो हो रहे हैं, उसको अगर आधा कर लो तो 12.5 आ जाएंगे, या फिर कम होके 10 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे 7-8 मार्क्स आए थे। तो फिर जैसे मैंने जीके में किया था वैसे मैंने कंप्यूटर में किया था। तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए फ्री सोर्सेज अवेलेबल है, आपको कोई पेड सोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, एग्जाम पंडित में अवेलेबल है, ऑलिव बोर्ड में अवेलेबल है, ग्रेडअप में अवेलेबल है, सारे में फ्री सोर्स ग्रेड आपके अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरे को मेल कर देना, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेना, वहाँ पे मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल सब कुछ होगा, टेलीग्राम वगैरह, तो वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है, एनीवेज, तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी जो मेरा जो टीम, मतलब हाँ, फिर 15 मिनट में ये भी ख़त्म हो गया और 10 मिनट बचे थे। वो 10 मिनट मैं चली गई फिर से रीजनिंग की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि 10 मिनट और, मान लो 5 क्वेश्चन बना लिया तो अच्छा है ना। तो मैंने कुछ 32 तब तक बनाए थे और मैंने 4 क्वेश्चन बनाए 10 मिनट में, तो 36 या 37 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे रीजनिंग में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे को काम दिया, ठीक है, मतलब जो क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट का जो स्किल है उसने बहुत हेल्प की मेरी। और मेरा जो भी मार्क्स वगैरह रहा, कट ऑफ से 31 पॉइंट समथिंग मेरा ज़्यादा रहा। तो कहीं ना कहीं आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम मार्क्स, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि 108 से प्लस आएंगे, तो 113 आया, तो ठीक है, तो बढ़िया है। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर मेरा इस बार SBI PO या फिर IBPS PO नहीं, मतलब अब तो हुआ नहीं ना, तो अगर RRB भी नहीं होता तो क्या होता, फिर से एक साल वही है ना। तो वही है कि आपको RRB PO में द लेवल इज़ नॉट दैट मच हाई लाइक SBI एंड IBPS, बट इसमें आपको जो एक्चुअल में फोकस करना है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। दैट इज़ आपको 2 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी हाई जाती है, ठीक है। और अभी कोई भी एग्ज़ाम ले लो कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इस बार हमने IBPS PO का एग्जाम्पल देखा, IBPS PO में 1,500 तो नहीं, फिर भी 1,000 से ज़्यादा थे, स्टिल द कट ऑफ वॉज सेम, ठीक है, क्योंकि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है आजकल। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको आना है 1,000 जनों के बीच, आपको टॉप करना है, ये सोच के पढ़ाई करनी है बस। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो SBI PO है। एंड अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है, तो इन्वर्टर के बाद में बिल्कुल पढ़ूँगी। फिर भी मैं सुबह अभी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने मेड लगा दिया है अपना, तो खाना वाना बनाना नहीं पड़ता, वो टाइम एकदम अच्छे से मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। तो अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि जितना भी टाइम मिलता है लाइट आने के बाद पढ़ लो या फिर वीडियो बना लो, तो मैं चूज़ करती हूँ मैं पढ़ लूँ, वीडियो तो बाद में बनते रहेंगे। तो बस कुछ लोगों की ये थी कि RRB PO मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो बस यही है आपका स्ट्रैटेजी, तो आप चला ही रहे हो, पढ़ तो आप रहे हो, आपका फंडामेंटल्स तो क्लियर है,
बट भाई एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है, तो मैंने बस वही बताया। ये आपका पहला वीडियो है, उसके बाद और एक वीडियो आएगा सोर्सेज वगैरह क्या क्या मैंने फॉलो किए थे। मैंने बताया हुआ है बार बार क्या क्या फॉलो करती हूँ सोर्सेज, बट स्टिल स्पेशली एक वीडियो RRB PO के लिए कि क्या क्या सोर्सेज में फॉलो करेंगे, उसके ऊपर एक बाद में आएगा। सो बाद में इन द सेंस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और अभी इस चैनल में ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँ क्योंकि मेरे पास टॉपिक वगैरह है नहीं, मतलब क्या टॉपिक बनाओ, मतलब 1000 लोग बना रहे हैं, तो उससे बेटर ब्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी क्योंकि मैं फील्ड ऑफिसर बन गई हूँ, ठीक है, तो मेरे को फील्ड भी जाना पड़ता है, तो वहीं पे ब्लॉग्स करेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलना बहुत ही, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ना वो बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, दे आर वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारे साइड में लोग इतने अच्छे नहीं हैं। हमारे साइड में लोगों को बात समझ, मतलब समझ तो आती है, लाइक होता है ना वो अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरियस, वो तो होता है ना, तो एग्जैक्टली वही हमारे साइड है। लेकिन यहाँ पे लोगों को इतना आइडिया नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, तो सिंपल, बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल लोग हैं। मैंने नहीं देखे थे, मतलब एक मैंने कभी नहीं देखे थे इतने सिंपल लोग, ठीक है। तो एनीवेज, तो अच्छी जगह है, ठीक है। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सीनरी वगैरह है ना, नेचुरल ब्यूटी वगैरह बहुत काफ़ी सही है, तो अच्छा लग रहा है वो सब चीज़ें। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ब्लॉग बना लूँ, जब भी फील्ड जाऊँगी ब्लॉग बना लूँगी। SHG ग्रुप वगैरह से मिल लेना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से कैसे क्या काम होता है आपको थोड़ा थोड़ा बता भी दूँगी, थोड़ा थोड़ा बस बता दूँगी। तो दैट्स इट। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और रेगुलर वीडियोज़ तो नहीं आ पाएंगे, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं जैसे वीडियो बना दूँगी। और 10K अभी तक हुए नहीं, जैसे 10K होंगे मैं लाइव में आऊँगी, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सेकंड थिंग ये है कि मेरे को अगर फॉलो करना चाहते हो या फिर कनेक्ट करना चाहते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड जीमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको टेक्स्ट बुक के पासेस वगैरह खरीदने हो, उसके लिंक सारे सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे हीट।